In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 44 है, यानी इसमें हम रूल नंबर 44 सीखेंगे और इसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं जैसा कि मैं जाते जाते रह गया। यानी मेरे जाने का प्रोग्राम भी था, मैं बिल्कुल तैयार था लेकिन मैं गया नहीं। अक्सर हम बोल चाल में इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। या बारिश होते होते रह गई, यानी आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, जी बादल बहुत ज़ोर के आए हैं, गरजे भी हैं लेकिन बरसे नहीं, बारिश होते होते रह गई। वो पिछले साल इम्तिहान देते देते रह गई, यानी उसने बड़ी मेहनत की, इम्तिहान की तैयारी भी की लेकिन किसी भी वजह से एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकी, उसने इम्तिहान नहीं दिया, यानी वो इम्तिहान देते देते रह गई। या हम कार ख़रीदते ख़रीदते रह गए, यानी लफ्ज़ को हमने डबल किया है कि हमने पैसे लिए, हम बाज़ार गए, हमने कार पसंद भी कर ली और पैसे जब देने लगे तो कोई ऐसी वजह बनी कि हमने पैसे नहीं दिए और गाड़ी नहीं ख़रीदी। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम कार ख़रीदते ख़रीदते रह गए। आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इन जुमलों को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, इनको ट्रांसलेट करने का बहुत आसान तरीका है क्योंकि इसमें सिंपल, ये जो करते करते जाते जाते हैं जी, इनके लिए सिंपल आलमोस्ट का यूज़ करना है। और आलमोस्ट जो है यहाँ पर जैसे ख़रीदते ख़रीदते, तो उसके लिए सिंपली हम आलमोस्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने वर्ब की ओपन फॉर्म छोड़ दी है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के बाद आलमोस्ट और वर्ब से, यानी पहले आलमोस्ट यूज़ करेंगे तो वर्ब जो है प्रेजेंट या पास्ट किसी भी टेंस में हो सकता है। चाहें तो आप इसको यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें या सेकंड फॉर्म यूज़ करें, ये आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वैसे भी जुमले की स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ को हमने डबल किया हुआ उसके लिए उसकी ट्रांसलेशन हम आलमोस्ट से करेंगे। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं जाते जाते रह गया, आई ऑलमोस्ट वेंट। अब देखें यहाँ जाते जाते की जो इंग्लिश है ना वो ऑलमोस्ट है, यानी मैं गया नहीं, मैं तैयार था, निकलने लगा था, कोई वजह बनी तो नहीं गया, तो आई ऑलमोस्ट वेंट। बारिश होते होते रह गई, इट ऑलमोस्ट रेन्ड। अच्छा, बारिश हुई नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं और अक्सर हम इस तरह की गुफ्तगू जो है ना कॉमनली इस तरह की स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, तो इट ऑलमोस्ट रेन्ड। वो पिछले साल इम्तिहान देते देते रह गई, शी ऑलमोस्ट टुक द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, शी ऑलमोस्ट टुक द एग्ज़ाम लास्ट ईयर। हम कार ख़रीदते ख़रीदते रह गए, वी ऑलमोस्ट बॉट द कार। अब देखिए यहाँ ख़रीदते ख़रीदते यानी ऑलमोस्ट बॉट, तो वी ऑलमोस्ट बॉट द कार, यानी हमने गाड़ी ख़रीदी नहीं है, मूड भी था लेकिन किसी वजह से नहीं परचेज़ किया है, तो वी ऑलमोस्ट बॉट द कार। वो अव्वल आते आते रह गई, यानी उसने बड़ी मेहनत की, नंबर भी अच्छे लिए लेकिन अव्वल नहीं आई। तो अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? शी ऑलमोस्ट स्टूड फर्स्ट, शी ऑलमोस्ट स्टूड फर्स्ट। हम पूछते पूछते रह गए, हम पूछते पूछते रह गए, वी ऑलमोस्ट आस्क्ड, वी ऑलमोस्ट आस्क्ड। बस उलटते उलटते रह गई, द बस ऑलमोस्ट टर्न टर्टल, द बस ऑलमोस्ट टर्न टर्टल। अच्छा, टर्न टर्टल होता है बस का उलटना, यानी टर्टल वैसे तो हम वो बड़ा जो कछुआ होता है उसको भी बोलते हैं ना, तो यहाँ लेकिन वो उलट जाए तो उसका ज़रा सीधा होना मुश्किल हो जाता है, तो द बस ऑलमोस्ट टर्न टर्टल, बस उलटते उलटते रह गई। हम उसे बताते बताते रह गए, हम उसे बताते बताते रह गए, वी ऑलमोस्ट टोल्ड हिम, वी ऑलमोस्ट टोल्ड हिम। क्या वो कराची जाते जाते रह गया? अब देखिए ये क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड ही ऑलमोस्ट गो टू कराची, यानी वो तैयार था जाने के लिए, टिकट विकट भी उसने शायद ली हुई थी, तो लेकिन कराची गया नहीं है, तो डिड ही ऑलमोस्ट गो टू कराची। डिड की वजह से आगे अंदर फर्स्ट फॉर्म आई है, अगर सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाए या डिड नॉट भी आ जाए तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं दिल की बात करते करते रह जाता हूँ, आई ऑलमोस्ट स्पीक माई हार्ट,
I almost speak my heart. وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یعنی وہ اس کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں ابھی تیار ہوتی ہوں لیکن تیار ہوتی نہیں ہے. She almost gets ready. تو دیکھیں یہاں پر ہم نے gets یعنی present indefinite کے اندر یوز کیا ہوا ہے. اگرچہ اکثر ہم اس کو past indefinite کے اندر بولتے ہیں لیکن ہم چاہیں تو present بھی بول سکتے ہیں، جیسے کہ وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. She almost gets ready. تو ہم نے مین ورب سے پہلے almost کا یوزج کیا ہوا جی. وہ مجھے ٹالتے ٹالتے رہ جاتا ہے، یعنی اس کا دل کرتا ہے یار میں ان کو ٹال دوں تو اچھا ہے، اسے جان چھڑا لوں تو. اور ٹالنا کی انگلش آپ کو پتہ ہے کہ پٹ آف ہوتی ہے، تو ہی آلموسٹ پٹس می آف. سمپل پریزنٹ ٹینس کا سینٹنس ہے کہ ہی آلموسٹ پٹس می آف. تو آپ نے نوٹ کیا ہے، یو مسٹ ہیو نوٹڈ، کہ ہم نے مین ورب سے پہلے یعنی آلموسٹ کا یوز کیا. اور یہ جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ ہوتے ہوتے رہ گیا، جاتے جاتے رہ گیا، یعنی کام ہوا نہیں ہے، یا جیسے وہ مرتے مرتے بچا، ہاں جی، ہی آلموسٹ ڈائڈ. تو سمپل پاسٹ ٹینس یعنی ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اور آلموسٹ جو ہے یہاں اس کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.